अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.7 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 2.6 को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 से। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू 2x5 माइनस 3x4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। वो क्या कह रहा है कि अगर आपको y गिवन में दिया हो तो आपने y2 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, y2 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास y1 होना चाहिए, और y1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? y की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप क्या करें, y का एक बार डेरिवेटिव लें तो आपके पास y1 आ जाएगा, और अगर आप y का उसी y1 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास y2 आ जाएगा। वेरी सिंपल मेथडोलॉजी। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। गिवन में हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 2x5 माइनस 3x4 और प्लस 4x क्यूब प्लस x एंड माइनस 2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, you will get d by dx y is equal to। अब देखें जी, इसमें ये जो फंक्शन है आपके पास, ये प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सम या डिफरेंस रूल लगा लेंगे, विच इज 2x5 माइनस d by dx 3x4 प्लस d by dx 4x क्यूब और प्लस d by dx and x minus d by dx at 2। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा जी कांस्टेंट, आपने बाहर निकाल दिया। जो कांस्टेंट आपके पास एज इट इज आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ ओनली x रेज टू पावर 5। सिमिलरली कांस्टेंट आपके पास बाहर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4, एंड सिमिलरली कांस्टेंट आपके पास एज इट इज आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, और x का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ पे आप पावर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर फार्मूला के मुताबिक ये क्या आ जाएगा? 5x रेज टू पावर 4। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पावर फार्मूला से ये कैसे आता है। हम क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में ले आते हैं और एक पावर क्या कर देते हैं, और बेस की पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी और बेस की एक पावर आपने कम कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3x स्क्वायर एंड प्लस 1। जी अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस 1, और d बाई डी एक्स वाई। अब आप इसे dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि y1 लिखेंगे, क्योंकि y1 भी dy बाई डी एक्स ही कहलाता है। अब आपके पास क्वेश्चन में उसने y2 पूछा है, इसलिए आपने इसे y1 लिखना है। Now again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x, so you will get d by dx y1, which is equal to d by dx 10x4 minus d by dx 12x cube plus d by dx 12x square प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट्स देखें, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा, जिसमें 10 आपके पास एज इट इज आ गया, और x4 का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा आपके पास 4x क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में काफ़ी दफ़ा बात करके आए हैं। माइनस 12, अब x क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3x ऑफ स्क्वायर, प्लस ये भी 12 एज इट इज रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल लगा रहे हैं, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आने वाला, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जैसे इसको कैलकुलेट कर लें, ये y1 से किस में चला जाएगा जी y2 में चला जाएगा। सो y2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, वही मेथडोलॉजीज हैं जो आप ऑलरेडी करके आए हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं।
जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में आपको अगेन y गिवन है और आपने y2 फाइंड आउट करना है। सो गिवन एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर माइनस 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें with respect to x, so you will get d by dx, y is equal to d upon dx, x square e raised to power minus 1। so ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, y1 आ जाएगा। और यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। Now with the simple calculation with the simple derivatives, e raised to power minus 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आने वाला है, e raised to power minus 1। हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था 2.6 एक्सरसाइज में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन वही आता है और आप साथ में क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं। तो e raised to power minus 1 का जब आपने डेरिवेटिव लिया, हाँ जी, e raised to power minus 1 का डेरिवेटिव e raised to power minus 1 आ गया। और जब डेरिवेटिव ऑफ -1 आपने लिया तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये सारा का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो e raised to power -1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आने वाला है, 2x आने वाला है। तो ये सारा का सारा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2x e raised to power आपके पास क्या आ गया, -1। तो दिस इज योर y1। अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें एंड डिफरेंशिएट with respect to x, so you will get y2, so d by dx आपके पास आ जाएगा y1 which is equal to, अब देखें यहाँ पे ये 2 और e raised to power -1 ये कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव ले लेंगे। so ये यहाँ से y2 is equal to आपके पास आ जाएगा 2 e raised to power -1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। जी मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 3 part number 2। जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में आपने y2 फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास एक इम्प्लिक्ट फंक्शन दिया हुआ है जी, गिवन एज x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ये तो सिर्फ ये 2.7 तक आते आते आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन आपको गिवन है। जैसे ये आपको इम्प्लिक्ट फंक्शन गिवन है, आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड हमने 2.4 में भी प्रैक्टिस किया क्वेश्चन और 2.5 में भी इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो ये एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है। कैसे पता चलता है कि इज इक्वल के इस साइड पे अगर आपके पास x भी इन्वॉल्व हो, y भी इन्वॉल्व हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाता है। तो आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट d by dx एंड x क्यूब माइनस d by dx and y cube is equal to d by dx and a cube। अब यहाँ पे आप क्या करें जी, पावर फार्मूला लगा लें। तो पावर फार्मूले के मुताबिक ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, मतलब पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने कम कर दी, माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर एंड dy by dx, ठीक है ना। 3y स्क्वायर और बेस का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इसे मजीद सॉल्व करें तो याद आएगा 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड विच इज, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं क्योंकि dy by dx y1 के इक्वल ही होता है। नाउ माइनस ये 3x स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब -3y स्क्वायर को इसे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3y स्क्वायर। यहाँ से -3 कैंसिल हो जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ये जी आपके पास y1 आ गया। इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास y2 भी आ जाएगा। तो डिफर अगेन with respect to x, so you will get d by dx y1 which is equal to d by dx and x square divided by y square। so y1 तो आपके पास किस में चला जाएगा जी, y2 में चला जाएगा। और इस पे आप क्या लगा सकते हैं जी, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। तो यहां से देखें जी, क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ
सेकेंड जी। इसे मजीद ऐसे आगे सिंपल कैलकुलेशन है जस्ट जो हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं काफ़ी दफ़ा। तो y2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी वाई स्केयर, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी 2x माइनस एक्स स्केयर, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें पता है वो क्या हो जाएगा 2y एंड dy बाय डी ऑफ x, एंड इससे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा y रेज टू पावर 4 एंड y2 विच इज इक्वल टू 2x वाई स्केयर माइनस ये आ जाएगा 2x स्केयर y एंड dy बाय dx। इसकी वैल्यू देखें आपने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है विच इज योर y1, तो इसे भी आप y1 बेशक लिख लें dy बाय dx को। आगे जस्ट आपने क्या करना है y1 की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है जो कि ऑलरेडी आपने फाइंड की हुई है विच इज x स्केयर डिवाइडेड बाय y स्केयर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा y4। सो y2 इज इक्वल टू यहाँ से ये y स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x वाई स्केयर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय y4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको y1 और y2 फाइंड आउट करने का समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं स्मार्ट सिलेबस में। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें पेपर में काफ़ी दफ़ा देखा गया और काफ़ी दफ़ा यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।